हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अच्छे स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। मेनली ये वीडियो हमारी इन्फोसिस पे फोकस रहेगी। क्योंकि इन्फोसिस काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा है और काफ़ी टाइम बाद आज थोड़ा सा हमें भागते हुए देखने को मिल रहा है। कल इन्फोसिस ADR में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। उसका रीज़न क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आइडियोफोर्ज कंपनी जिसका IPO लॉन्च होने वाला है, वो इन्फोसिस को कैसे फ़ायदा दे सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक स्टॉक है जो स्प्लिट एंड बोनस देने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इन्फोसिस में आज 0.68% की तेज़ी देखने को मिली। अगर इसकी हम 1 महीने की या 6 महीने की परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो स्टॉक डाउन ही है। जब से रिजल्ट आया है स्टॉक नीचे ही जा रहा है 15%। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो 16% डाउन है। तो दोस्तों, जब से रिजल्ट आया है, क्योंकि यूएस में बैंकिंग इश्यूज चल रहे थे और इन्फोसिस का काफ़ी एक्सपोजर है वहाँ पे, जिसकी वजह से इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ और उसी का रीज़न था इन्फोसिस तब से डाउन ही चल रहा है। लेकिन इन्फोसिस लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये आपको फ्लैट ही नज़र आएगा और क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए इसलिए डाउन ही चल रहा है। एक टाइम पे ये 1600-1700 के अराउंड चल रहा था, तो अभी ये डाउन ही चल रहा है। लेकिन अगर 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो पैसा डबल किया हुआ है और अगर ये गिरावट ना होती तो 100% से भी ज़्यादा ही होता। तो अभी इसको लेके एक अच्छी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से आज ये भागा है। तो वो न्यूज़ क्या है? Infosys signs a deals of $454 million with Danske Bank for digital transformation। तो Infosys ने एक डील साइन की है Danske Bank के साथ 454 मिलियन की। तो ये बहुत अच्छी खासी डील है और Infosys की ऐसी बहुत सारी डील्स हैं, तभी तो उनको इतना रेवेन्यू आता है, तभी तो उनकी सेल्स अच्छी होती है और तभी तो नेट प्रॉफिट अच्छा होता है। इसीलिए उसको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी माना जाता है। तो ये कोलैबोरेशन के बारे में देख लेते हैं कितनी है। लॉन्ग टर्म की कोलैबोरेशन है 5 साल for a 5-year term with the possibility to renew for an extra up to 3 times। तो ये 5 साल की अभी तो उन्होंने डील किया है, लेकिन कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये रीन्यू होगी अप टू 3 टाइम्स। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है और इन्फोसिस की डील्स काफ़ी चलती रहती हैं। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए अगर रिजल्ट ख़राब भी आया या 1 साल से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपको विजन लेके चलना चाहिए कि मुझे इन्फोसिस में पैसा लगाना है और वो 5 साल में डबल हो जाएगा बिना रिस्क के। तो इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी का IPO आ रहा है। तो थोड़ा सा पहले IPO के बारे में बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इन्फोसिस को इससे कैसे फ़ायदा होगा। आइडियाफोर्ज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 26 जून। तो 26 जून को ओपन हुआ था और 29 जून तक बिडिंग चालू रहेगी, मतलब 4 दिन, 26, 27, 28, 29 थर्सडे तक बिडिंग चालू रहेगी। IPO क्या है? 638 का प्राइस है, 638 टू 672। और GMP कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना बताया जा रहा है? 490। ऑलमोस्ट 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम बताया जा रहा है। और ये कंपनी कौन सी है? कंपनी है ड्रोन मेकर, ड्रोन बनाती है कंपनी। और कौन सी कंपनी ड्रोन बनाती है? जेन टेक्नोलॉजीज भी ड्रोन में काम करती है और ये कंपनी भी ड्रोन मेकर में ही काम कर रही है। तो दोस्तों, ड्रोन का जो फ्यूचर है वो तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, इसलिए इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये अच्छा खासा पैसा बना के देगी अपने इन्वेस्टर्स को। और ओपनिंग के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी चल रही है, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रही है, तो उसी का फ़ायदा IPO को ज़रूर होता है और उम्मीद की जा रही है कि वो अच्छे खासे प्रीमियम पे ओपन होगी। तो दोस्तों, ये तो एक न्यूज़ थी। अब देखते हैं कि इन्फोसिस को कैसा फ़ायदा है। आइडियाफोर्ज में इन्फोसिस का भी स्टेक है। कितना स्टेक है? 4.25%। और अगर शेयर्स का देखा जाए तो 16,47,314 शेयर्स है इन्फोसिस के आइडियाफोर्ज के पास। तो दोस्तों, जो इन्फोसिस है वो आइडियाफोर्ज के 4.25% शेयर्स होल्ड करता है। तो इन फ्यूचर भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 4.25% बहुत बड़ी अमाउंट है, तो जब भी आइडियाफोर्ज ऊपर जाएगा, कल को इसके फ्यूचर में अगर पॉजिटिविटी रहती है, इसका फ्यूचर अच्छा है, अगर पॉजिटिविटी रहती है, कंपनी अच्छा करती है, तो उसका फ़ायदा इन्फोसिस को तो ज़रूर होगा। तो ये भी इन्फोसिस के लिए एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम कंपनी की बात कर लेते हैं जिसने बोनस और स्प्लिट दोनों दिया है। कंपनी कौन सी है? मान एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही छोटी कंपनी है, 440 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक नैनो कैप साइज़ की कंपनी है, माइक्रो कैप साइज़ की कंपनी है। स्मॉल कैप भी होती है, 5,000
जिसका 5,000 करोड़ तक का मार्केट कैप होता है उसको स्मॉल कैप बोला जाता है। लेकिन ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 450 करोड़, 500 करोड़ भी नहीं है इसका मार्केट कैप। तो दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी है मतलब बहुत रिस्की कंपनी है। बहुत रिस्की का क्या होता है, अच्छी न्यूज़ आएगी अपर सर्किट भी लग सकता है, बुरी न्यूज़ आएगी लोअर सर्किट भी लग सकता है। और सर्किट ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है अच्छी न्यूज़ आई तो 20% ऊपर, खराब न्यूज़ आई तो 20% नीचे। तो ये कंपनी का नेचर होता है, ये छोटे स्टॉक्स का नेचर होता है। तो अगर आपको जाना है तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उससे पहले हम कंपनी की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। अभी तक कंपनी ने 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, 544% की रिटर्न है, और मैक्सिमम देखा जाए तो 3,758% की रिटर्न है। तो कंपनी अच्छा ही कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कंपनी ने उछाल आया और उसके बाद गिरावट भी अच्छी खासी आई, उछाल आया फिर से गिरावट अच्छी खासी आई। तो ये कंपनी का नेचर होता है ऐसा। तो दोस्तों आप इस नेचर के लिए तैयार हो तो ही आपको जाना चाहिए, सिर्फ बोनस स्प्लिट के चलते नहीं जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बोनस स्प्लिट का रेशो क्या है। कंपनी ने स्प्लिट दिया है 1:2 का, यानी 1 के बदले 2 शेयर, और बोनस दिया है 1 के बदले 1 शेयर। मतलब कि इसके अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 400 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस मतलब अच्छा ही होता है। क्यों अच्छा होता है? स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या गारंटी होती है कि जो बोनस और स्प्लिट दे रहा है वो स्टॉक अच्छा ही है? वो कोई गारंटी नहीं होती। वो कंपनी के स्टॉक के बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए तो आपको किसी भी कंपनी में जाना चाहिए। आप सिर्फ बोनस और स्प्लिट देख के जाओगे तो हो सकता है आप नुकसान में भी आ जाओ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें।